So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था हार्ट ब्रोकन बट ब्यूटीफुल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट पे कि यहाँ जोहा ने किस करते हुए देख लिया था श्रेया और अनाया को, जिसके बाद जोहा वापस रूम में चली जाती है और यहाँ श्रेया वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो भी दौड़ के अनाया के रूम में आ जाती है और रूम को अंदर से कर लेती है लॉक। श्रेया की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। श्रेया अपने सीने पे हाथ लगाए बैठी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ी हुई हैं। इसलिए कि अनाया ने उसे किस किया था या फिर इसलिए कि इन दोनों को किस करते हुए जोहा ने देख लिया था। श्रेया अभी इन्हीं सभी कन्फ्यूजन में थी। वहाँ दूसरी तरफ अनाया, उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। अनाया अपने लिप्स को टच करके थोड़ा सा मुस्कुराए और यही सोच रही थी, क्या इस किस्से सिर्फ मेरी हार्ट बीट तेज़ हुई है या फिर श्रेया की भी। अनाया इस बात का जवाब लेने के लिए वापस अपने रूम की तरफ आती है। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो कहती, अरे ये क्या, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया क्या। अनाया नोक नोक करती है, श्रेया श्रेया ओपन द डोर। श्रेया बोलती है, हाँ क्या क्या है। अनाया बोलती है, मेरा रूम है, मुझे अंदर आना है, दरवाज़ा खोलो। जिस पे श्रेया दरवाज़ा खोल के पीछे हो जाती है। श्रेया ने नज़रें चुराई हुई थी, उसने एक बार भी अभी तक अनाया की तरफ नहीं देखा था। अनाया कहती है, कैन वी टॉक। जिस पे श्रेया कुछ भी नहीं बोलती। अनाया श्रेया के पास आती है, उसका हाथ होल्ड करती है, कहती है, लुक आई एम सॉरी। जिस पे श्रेया अनाया की तरफ देखती है। अनाया की आंखों में शायद उसने पहली दफ़ा इतने ध्यान से देखा था। अनाया की आईज़ बहुत प्यारी और बहुत ज़्यादा नशीली थी। श्रेया अनाया की आंखों में देखते हुए थोड़ा खो सी गई थी। अनाया बोली, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, मैंने जो किया उससे, उसकी वजह से बात भी नहीं करोगी क्या मुझसे। पर श्रेया कुछ भी नहीं बोल रही थी। शायद शायद वो इतना खो चुकी थी अनाया की आंखों में कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बात करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए। यहाँ श्रेया अभी भी चुपचाप बस अनाया की आंखों में देख रही थी और खुद से ही अनाया के करीब आ रही थी। अनाया बोलती, श्रेया श्रेया। श्रेया एकदम से यूँ दूर हो जाती है। अनाया बोलती, क्या नाराज़ हो, बात तक नहीं करोगी। श्रेया बोलती, नहीं मैं तुमसे नाराज़ क्यों होंगी, तुमने जो किया मेरी हेल्प करने के लिए ही तो किया। अनाया थोड़ा मुस्कुराती है, मुझे लगा तुम मुझसे नाराज़ हो, शायद तुम मुझसे अब ज़िंदगी में कभी बात नहीं करोगी। श्रेया बोलती है, नाराज़ तो बस एक ही बात पे हूँ, अगर तुम उन्हें रोकने का ना बोलती तो ये सब नहीं होता। अनाया चुपचाप बेड पे बैठ जाती है, मुझे तो नींद आ रही है, क्या तुम अपने गिले शिकवे सुबह कंटिन्यू कर सकती हो। जिस पे श्रेया बोलती, ठीक है तो तुम सो जाओ। अनाया बोलती, क्या तुम सारी रात बैठ के काटने वाली हो। जिस पे वो कहती है, तो कहाँ सोऊं। अनाया थोड़ा मुस्कुराती है, बेड बहुत बड़ा है, मुझे लगता है तुम इस पे पूरी आ जाओगे। जिस पे श्रेया अनाया को घूरने लगती है। अनाया बोलती है, आई एम जस्ट किडिंग, तुम बेड पे ही सोगी ना और कहाँ सोगी। जिस पे श्रेया थोड़ा कुछ सोचती है और फिर बेड की एक साइड पे आके चुपचाप लेट जाती है। अनाया मुस्कुराते हुए श्रेया को देख रही थी। गॉड, ये इतने पास हो के भी मुझसे इतना दूर सोएगी क्या, मैं तो ऐसे होने नहीं दूंगी। अनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है और श्रेया को परेशान करने के लिए थोड़ी देर ऐसे ही आराम से सोने का दिखावा करती है। तभी यहाँ श्रेया पीछे टर्न होके लेटती है और उसकी नज़र अनाया पे जाती है। अनाया का वो मासूम चेहरा जो उससे बहुत कुछ कह रहा था। श्रेया थोड़ा मुस्कुराते हुए अनाया के करीब जाने लगती है। तभी एकदम से अनाया श्रेया के करीब आ जाती है और श्रेया के ऊपर हाथ और अपनी एक टांग उठा देती है। उसके ऊपर यूँ टांग उठा के सोई हुई थी। यहाँ श्रेया की तो हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है। श्रेया अनाया से दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर वो जितना दूर होने की कोशिश करती, अनाया तो श्रेया के उतने ही पास आके उसे हक करके सो जाती। यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी श्रेया। उसे लगा था कि उसकी हार्ट बीट सिर्फ इसलिए बढ़ी थी क्योंकि उसकी एक्स ने इन्हें किस करते हुए देख लिया था, पर शायद वो गलत थी क्योंकि अभी तो कोई भी इन्हें नहीं देख रहा था, लेकिन फिर भी श्रेया की हार्ट बीट बढ़ती ही जा रही थी। श्रेया अपने सीने पे हाथ लगाए अपनी दिल की धड़कनों को रिलैक्स करने की, खुद को कूल डाउन करने की कोशिश कर रही थी कि तभी अनाया अपनी थोड़ी सी आँख खोल के श्रेया को देखती है। श्रेया का हाथ जो कि उसके सीने पे था। अनाया मुस्कुराती है
और वो अपना हाथ श्रेया के हाथ पे रख देती है जो कि उसके चेस्ट पे ही था। श्रेया बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अनाया से दूर होने की कोशिश करती है। अनाया श्रेया के और भी करीब आ जाती है। अनाया श्रेया के बहुत पास थी, उसे यूँ अपने ऊपर देख के तो श्रेया की तो हालत ही ख़राब हो रही थी। श्रेया उठने की कोशिश तो कर रही थी पर उसे उठा नहीं जा रहा था। तभी यहाँ अनाया सोने की एक्टिंग करते करते सच में सो जाती है क्योंकि उसे बहुत सुकून मिलता है। वो कहते हैं ना, जब आप अपने मनपसंद इंसान के इतने पास हो तो सुकून तो आपको आना ही आए। यही होता है हमारी अनाया के साथ। सॉरी, और अनाया सो गई थी। यहाँ श्रेया बस अनाया को ही देखती रहती है। यह पूरी रात अनाया को देखते देखते ही बीत जाती है। श्रेया काफ़ी कंफ्यूज थी। अनाया को अपना इतना करीब देख के उसकी इतनी हालत क्यों ख़राब हो रही है, ये बात श्रेया को समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ देखते ही देखते सुबह हो गई थी और अब तो श्रेया भी सो चुकी थी। तभी अनाया की आँख खुल जाती है। अनाया की एक हैबिट थी, वो डेली सुबह जल्दी जग जाती और जॉगिंग के लिए जाया करती थी। आज वो जग तो गई थी पर श्रेया से दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। इसलिए अनाया श्रेया के करीब आके उसे अपनी बाहों में भर के ले जाती है और श्रेया को फील करने लगती है। तभी श्रेया की भी आँख खुल जाती है। श्रेया खुद को अनाया के इतने पास देखती है तो वो घबरा के दूर हो जाती है। अनाया जाग रही थी पर वो अभी भी सोने का दिखावा कर रही थी। श्रेया उठ के तुरंत ही शावर लेने चली जाती है। अनाया भी मुस्कुराते हुए उठ के बैठ जाती है और अपने बालों को यूँ सहलाती थोड़ा सा शर्माने लगती है। यहाँ श्रेया जब शावर ले रही थी तो वो बस अनाया के बारे में ही सोच रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ जोहा वो नैना को किस करके जगाती है। गुड मॉर्निंग मेरी जान फिका। नैना बोलती गुड मॉर्निंग। जोहा बोलती उठ जाओ ना, घर जाना है फिर ऑफिस जाना है। हाँ, नैना बोलती गुड मॉर्निंग। जोहा बोलती शावर लेने चले। नैना बोलती आप ले लो, मैं बाद में ले लूँगी। जोहा नैना को अपनी बाहों में भरती है, किस करते हुए टाइम नहीं है चलो ना। जोहा नैना को अपनी बाहों में भर के वॉशरूम ले जाती है जहाँ ये दोनों बाथटब में बैठे एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। जोहा नैना के हाथ पे बार बार किस कर रही थी और नैना की बैक पे भी। नैना बोलती क्या है, सुबह सुबह ही चालू हो रही हो। हाँ, जोहा बोलती अरे मेरी जान, जब आप सामने हो तो क्या सुबह क्या रात। नैना मुस्कुराती है हाँ हाँ, कहाँ से ला रही हो इतनी रोमांटिक बातें। सोहबत आपको देखते ही खुद ही आ जाती हैं। तो नैना स्माइल करती है। ये दोनों ऐसे ही थोड़ी रोमांटिक बातें करते हैं फिर रेडी होके बाहर आ जाते हैं जहाँ अभी तक ना श्रेया का अता पता था और ना ही अनाया का अता पता था। जोहा बोती लगता है ये दोनों अभी सो रहे हैं, हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हम चलते हैं। नैना बोती बिना बाय बोले बोलेंगे तो थोड़ा रूड नहीं लगेगा। तभी यहाँ अनाया रूम से बाहर निकलती है और वो नैना और जोहा को कहती है गुड मॉर्निंग, तुम दोनों इतनी जल्दी जग के रेडी भी हो गए। जोहा बोलती हाँ हमें जाना था इसीलिए। वो कहती है अरे ऐसे कैसे, बिना ब्रेकफास्ट किए तो तुम दोनों को जाने नहीं दूँगी, बैठो मैं बस अभी ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। नैना बोलती है नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, हमें लेट हो रहा है, ऑफिस भी जाना है, घर भी जाना है, बहुत काम है। तो बोलती है अरे बस थोड़ी ही देर, वैसे भी मैं खाना बहुत टेस्टी बनाती हूँ। तभी वहाँ श्रेया भी आ जाती है। आप दोनों खाना खाए बिना नहीं जाओगे। जिस पे अब नैना तो मना ही नहीं कर पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी श्रेया भी और अनाया भी। जिस पे अब अनाया और श्रेया दोनों किचन में चले जाते हैं। श्रेया बोलती क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है। श्रेया बोलती मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, तुम्हें पता नहीं है। इस पे श्रेया उसे घूरने लगती है, मुझे नहीं लगता तुमसे खाना बनेगा। श्रेया बोलती हाँ जस्ट वेट एंड वॉच, और फिर दोनों ही साथ में कुकिंग करने लगते हैं। कुकिंग करते हुए दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ रहे थे। तभी यहाँ अनाया देखते कि नैना किचन की तरफ आ रही है तो श्रेया के करीब जाके अनाया उसे यूँ बैक हग करके उसके बालों के साइड करके किस करने लगती है। श्रेया की हार्ट बीट तो एकदम से बढ़ गई थी। श्रेया की आंखें तुरंत बंद हो गई थी और वो इस लम्हे को फील कर रही थी। तभी यहाँ अनाया श्रेया के नेक पे किस करते हुए उसकी जो कान होते हैं वहाँ एक सॉफ्ट सी बाइट करती है और फिर कहती है कि नैना हमें ही देख रही है। जिसमें श्रेया समझ जाती है कि अनाया ये बस ड्रामा कर रही है उसकी बहन को दिखाने के लिए। तभी श्रेया भी पीछे टर्न होती है और अनाया की बाहों में बाहें डाल के उसे देखने लगती है। दोनों का एक बहुत ही क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है और श्रेया बोलती है
जब भी तुम्हारी आंखों में देखती हूँ ना खो सी जाती हूँ। इन आंखों को संभाल के रखो, ये तो मेरी कत्ल करने को फिर रही है। इस पे नैना मुस्कुराने लगते, क्या कुछ भी बोलती रहती हो। तभी नैना आ जाती थी। सॉरी लो बस डिस्टर्ब करने के लिए, पर हमें सच में बहुत लेट हो रहा है। श्रेया बोलती आप बस बस खाना बन ही गया है। जिस पे नैना बोलती इट्स ओके, हम घर जाके भी खा सकते हैं। श्रेया बोलती अरे ऐसे कैसे, बहुत मेहनत किया नाया ने, देखते कैसे बनाया खाना। नैना बोलती आपको तो पता ही होगा ना कैसा बनोगा, आप तो खाती होगी इनके हाथ का खाना। जिस पे अनाया कहती हाँ हाँ ये रोज़ मेरे हाथ के तो ब्रेकफास्ट खाती है, तुम्हारी बहन खाना खुद बनाती होगी, तुम्हें लगता है कभी नहीं बनाती है, मुझे ही बनाना पड़ता है। जिस पे नैना तो हंसने ही लग जाती है। फिर श्रेया और अनाया दोनों मिलके खाना लगाते हैं, ये चारों इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं और खाना सच में बहुत टेस्टी था। सब बहुत तारीफ़ करते हैं, इवन जोहा भी अप्रिशिएट करते हैं कि खाना सच में बहुत टेस्टी है। फिर ये लोग थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर नैना और जोहा अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ ये दोनों घर जाकर थोड़ा फ्रेश होते हैं, रेडी होते हैं और फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ ऑफिस में जोहा जब काम कर रही थी तो उसे वही किस सीन याद आता है, श्रेया का और अनाया का, जो सुहा को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि बार बार उसके दिमाग में बस वही किस सीन ही आ रहा था। सुहा फ्रेश होती है, खुद को समझाती है कि मुझे बार बार वो सीन क्यों याद आ रहा है। शायद इसलिए क्योंकि मैंने कभी कभी श्रेया से बेइंतहा मोहब्बत की थी। वो इतना सोच के थोड़ा अपसेट हो रही थी। वो कहते हैं ना आप अपने पास्ट को कभी भी भुला नहीं सकते, फिर चाहे आप जितना भी दिखावा कर दो कि भाई मैं तो सब भूल गई एंड और कहीं ना कहीं जुहा को बुरा लग रहा था। तभी यहाँ कैबिन में नैना आती है और वो कहती है कि जोहा ये फाइल्स पे ना आपके सिग्नेचर चाहिए। पर जोहा कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। नैना बोलती जोहा आई एम टॉकिंग टू यू, कहाँ गई हो आप। जोहा बोलती आई एम सॉरी बेबी, कुछ कुछ कहा आपने। नैना बोलती सिग्नेचर चाहिए आपके। जोहा बोलती ओके। जोहा फाइल्स पे सिग्नेचर कर देती है। नैना वहाँ से जाने से पहले पीछे जाना होती है। जोहा अभी भी कहीं गुमसुम सी बैठी थी। नैना वो फाइल जाके देख के आती है और उसके बाद वापस आती है जोहा के पास। क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हो। जोहा बोलती नहीं तो। नैना बोलती अब आप मुझसे छुपाओगे। जोहा बोलती मुझे लगता है हम दोनों को साथ में कुछ वक्त बिताने की ज़रूरत है। नैना बोलती और इतना प्यारा ख्याल आपको अचानक से कैसे आ गया। जोहा बोलती अचानक से नहीं बेबी, मैं बस सोच रही हूँ कि हम कहीं घूमने के लिए चलें। नैना बोलती ग्रेट आइडिया, क्यों ना हम श्रेया दीदी को और अनाया को भी साथ लेके चलें, उनकी भी वेकेशंस हो जाएगी। जोहा बोलती है मैं हम दोनों को साथ में घूमने की बात कर रही हूँ, आपको नहीं लगता कि आपको मेरे साथ भी कुछ वक्त बिताना चाहिए। जिस पर नैना बोलती है हाँ तो हम दोनों तो साथ में ही वक्त बिताएंगे ना। जोहा एकदम गुस्से से खड़ी हो जाती है, एक काम करो उन्हीं दोनों के साथ चली जाओ, मुझे ना जाना ही नहीं है। और जोहा अपने ही कैबिन से बाहर चली जाती है। नैना बोलती है आपको क्या हुआ जोहा, एटलीस्ट बात करो मुझसे। पर जोहा बिना कुछ बात सुने वहाँ से चली जाती है। कहीं ना कहीं जोहा भी अपनी जगह सच्ची थी, वो नैना के साथ वक्त बिताना चाहती थी। पर नैना तो हर बात में बीच में श्रेया को ले आती है, शायद वो भूल जाती है श्रेया उसकी बहन के साथ साथ जोहा की एक्स भी रह चुकी है। वेल यहाँ जोहा गुस्से में ऑफिस से ही बाहर आ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि नैना ये बात क्यों नहीं समझती कि उसे उसके साथ वक्त बिताना है, ना कि उसकी बहन और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। यहाँ जोहा अपनी कार स्टार्ट करती है और एक रेस्टोरेंट में आ जाती है, जहाँ वो एक कप कॉफ़ी पीती है, खुद को रिलैक्स करती है और थोड़ी देर में वहाँ नैना भी आ जाती है। जोहा बोलती है आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ। जिस पर नैना बोलती है क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ इसलिए। जोहा बोलती है अगर आप मुझे इतने अच्छे से जानती है तो आपको पता होगा मुझे आपके साथ वक्त बिताना है, क्यों ना हम इंडिया चलें। जिस पे नैना बोलती है इतनी जल्दी अभी हम नहीं जा सकते, अभी बहुत सारा ऑफिस का काम है, अभी बॉस भी वापस नहीं है, जब तक वो नहीं आते ऑफिस की सारी जिम्मेदारी आप पे ही है, आप ये बात भूल गए क्या। जोहा बोलती है क्या मुसीबत है मुझे। ओके फाइन। नैना बोलती है आप आज इतने शोर क्यों हो, इतने अपसेट क्यों साउंड कर रही हो, कुछ हुआ है क्या। जोहा बोलती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ। नैना जोहा को मुस्कुरा के देखती है, फिर जोहा के हाथ पे किस करती है आई लव यू। जोहा बोलती आई नो। नैना बोलती तो क्या बात आपको परेशान कर रही है, फिर जल्दी से बताओ। जोहा बोलती है मुझे नहीं पता मुझे क्या बात परेशान कर रही है, मुझे सच सच में नहीं पता। नैना बोलती हे रिलैक्स। ओके तो
प्लान करते हैं, कहाँ जाना है? ज़ोहा बोलती है, मुझे बस आपके साथ कहीं दूर जाना है, जस्ट यू एंड मी। नैना बोलती, ओके, गुड, चलते हैं फिर। ज़ोहा बोलती, अभी हाँ कर रही हो, बाद में ना करोगे? नैना बोलती, नो, आई एम सीरियस, चलते हैं। एंड यू आर राइट, हम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की बहुत ज़रूरत है। ज़ोहा बोलती, सच में? नैना बोलती, सच में चलते हैं। ज़ोहा तो मुस्कुराते हुए नैना को हगी कर लेती है, नैना भी मुस्कुराती है और फिर ये दोनों साथ में घर आ जाते हैं। एक ज़ोहा का भी कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। ये दोनों घर आते हैं जहाँ ये दोनों चेंज करते हैं, रेडी होते हैं, और ज़ोहा ने एक रेस्टोरेंट में बुकिंग की थी। ये लोग वहाँ जाते हैं, साथ में अच्छा सा लंच करते हैं, बातें करते हैं, और ज़ोहा को बहुत अच्छा लग रहा था नैना के साथ वक्त बिता के, क्योंकि वो नैना को बहुत मिस कर रही थी। ऐसा नहीं था ये दोनों साथ नहीं थे, साथ थे, पर साथ रहने में और साथ में वक्त बिताने में फ़र्क होता है, राइट? ये दोनों असल में टाइम स्पेंड अब साथ में कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। ज़ोहा का मूड भी एकदम मस्त हो गया था और नैना भी बहुत इंजॉय कर रही थी। लंच करने के बाद ये दोनों साथ में एक रोमांटिक से डांस करते हैं, और फिर उसके बाद ज़ोहा को कॉल आ जाती है, और ये कॉल बॉस की थी जो कि वापस आ गए थे, और वो ज़ोहा को रात में अपने घर मिलने के लिए बुलाते हैं। ज़ोहा बोलती है, श्योर बॉस, मैं आ जाऊँगी। नैना बोलती, क्या हुआ? ज़ोहा बोलती, बॉस वापस आ गए हैं, मतलब बहुत जल्द अब हम वेकेशन पे जा सकते हैं। ये सुनते ही नैना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर दोनों साथ में मस्ती करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। ज़ोहा नैना के लिए एक बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग भी सिंग करती है, जिसे सुनते ही नैना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो सबके सामने ज़ोहा को किस भी कर लेती है। ज़ोहा तो बहुत ब्लश करने लगती है, और फिर ये दोनों ही साथ में वापस घर आ जाते हैं, क्योंकि ज़ोहा को बॉस के घर जाना था। ज़ोहा रेडी होती है, जब वो जाने लगती है तो नैना तो ज़ोहा को हग कर लेती है। थोड़ी देर रुक के जाओ ना। ज़ोहा मुस्कुराते हुए बैक टर्न होती है और नैना के फोरहेड पे किस करते हुए कहती है, डोंट वरी जान, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगी, आई लव यू। नैना बोलती, आई लव यू टू। और फिर नैना ज़ोहा को बाहर तक छोड़ने चली जाती है। ज़ोहा बॉस के घर जाती है, वहाँ पे उससे बॉस कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो कि काम से रिलेटेड ही था, और उसके बाद बॉस ने ज़ोहा के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लाए थे, जिन्हें वो ज़ोहा को देते हैं। ज़ोहा को गिफ्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, पर वो बोलती है कि इनकी ज़रूरत नहीं थी। बॉस बोलते हैं, अरे कैसे ज़रूरत नहीं थी, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में पूरी कंपनी संभाली, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ज़ोहा हंसने लगती है, और फिर यहाँ जो ज़ोहा के न्यू वाले बॉस थे, वो ज़ोहा के काम से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। ज़ोहा ने अब तक जितनी मीटिंग्स की थी, प्रोजेक्ट्स पे काम किए थे, वो सारे ही बहुत अच्छे हुए थे। इसलिए वो बॉस जो है वो ज़ोहा के साथ एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते थे। ज़ोहा न्यू प्रोजेक्ट का सुनती है तो थोड़ी अपसेट हो जाती है। वो बॉस से बोलती है, मैं प्रोजेक्ट पे काम करूँगी, पर उससे पहले मुझे लीव चाहिए। बॉस बोलते हैं, लीव कितने दिनों की? ज़ोहा बोलती है, 1 मंथ की। बॉस बोलते हैं, 1 मंथ की लीव? पर क्यों? ज़ोहा बोलती है, क्योंकि मेरी शादी है। बॉस कहते हैं, शादी? तो शादी कर रही हो? कांग्रेचुलेशंस। कौन है वो लकी बॉय? ज़ोहा बोलती है, एक्चुअली वो एक लड़की है जिससे मैं प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँ। ये सुनते बॉस 2 मिनट के लिए तो ज़ोहा को घूरते ही रह जाते हैं। ज़ोहा बोलती है, क्या मैंने कुछ गलत बोला? बॉस बोलते हैं, नहीं, थोड़ा विश्वास करना मुश्किल था, तुम्हारी जैसी लड़की एक लड़की के साथ। ज़ोहा होती है, प्यार हम किसी से भी कर सकते हैं, प्यार जेंडर देख के नहीं होता, राइट? बॉस बोलता है, एनीवे कंग्रेचुलेशंस, तो मुझे शादी पे इनवाइट नहीं करोगे? ज़ोहा बोलती है, अभी तो शादी की तैयारियाँ बहुत सी बाकी हैं, आपको शादी पे इनवाइट ज़रूर करूँगी। बॉस बोलते हैं, ठीक है फिर। ज़ोहा मुस्कुराती है, बॉस ने जो गिफ्ट्स लिए थे वो कार में रखती है और घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो नैना के लिए कुछ फ्लावर्स लेती है, कुछ चॉकलेट्स लेती है, और वो नैना को सरप्राइज़ देने के लिए घर आ जाती है। जैसे ही घर आती है देखती है नैना सो गई है। ज़ोहा बोलती, ये तो सो गई, चलो कोई बात नहीं। ज़ोहा नैना को किस करती है, खुद फ्रेश होती है और नैना के पास आके उसे हग करके सो जाती है। ये दोनों ही सुकून से सो गए थे। वहाँ दूसरी तरफ श्रेया और अनाया अपने अपने रूम्स इन्होंने फिर से सेपरेट कर लिए थे। यहाँ श्रेया नैना के बारे में सोच रही थी, और वो ये सोच रही थी कि बुरा लग रहा है नैना से झूठ बोल के, पर जो भी कर रही हूँ नैना के लिए ही तो कर रही हूँ।
श्रेया इतना सोच के उठती है किचन में जाने के लिए, पर वो वहाँ अनाया को बैठे हुए देखती है, जो वहाँ बैठी कुछ सोच रही थी। श्रेया पहले तो उसे इग्नोर करके जाने लगती है, पर अनाया को इतना डिस्टर्ब बैठे हुए देख के श्रेया वहीं बैठ जाती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों हो। अनाया बोलती है कुछ नहीं, बस थोड़ी थोड़ी काम था ऑफिस का, बस वही सोच रही थी। श्रेया बोलती काम है तो उसे करके ख़त्म करो, सोच के टाइम वेस्ट करना। अनाया बोलती है वही तो समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। श्रेया बोलती है ओके। अनाया अपना लैपटॉप लेके आती है और ये दोनों लाउंज में बैठ जाते हैं एक सोफे पे। यहाँ अनाया एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, तो वो श्रेया को कहती है कि इस प्रोजेक्ट पे मैंने काम करना है, तो वो काम वगैरह के बारे में बताती है। श्रेया बोलती ठीक है, इतना भी टफ नहीं है, कैन हेल्प यू। और ये दोनों ही काम करने लगते हैं। काम करते हुए दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाए, थोड़ी मस्ती वस्ती भी होती है। और काम करते करते श्रेया तो वहीं पे सो जाती है। अनाया अपना लैपटॉप साइड रखती है और श्रेया को अपने शोल्डर पर करते हुए थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रहती है। उसे लगता है श्रेया थोड़ी देर में जग जाएगी, लेकिन जब श्रेया नहीं जगती तो ना श्रेया को अपनी गोद में उठा लेती है और अपने रूम में लेके आती है। तो जैसे ही श्रेया को बेड पे लिटाती है तो वो श्रेया के चिक्स पे किस करती है और कहती है ये है तुम्हारी असली जगह, मेरे रूम में। और इतना बोल के श्रेया के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ के खुद बाहर आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो भी श्रेया के साथ यहीं सो गई तो श्रेया अनकम्फर्टेबल हो जाएगी और कहीं वो ना क्या घर ही छोड़ के ना चले जाए। इसलिए ना खुद बाहर बैठ के काम करने लगती है। काम करते करते उसकी भी आंख लग जाती है। अगले दिन जब श्रेया की आंख खुलती है वो खुद को ना के रूम में देख के हैरान हो जाती है। उससे भी ज़्यादा हैरान तब होती है जब वो अपने रूम में जाने के लिए बाहर निकलती है और अनाया को बाहर सोफे पे ही सोते हुए देखती है। श्रेया अनाया का हाथ ऊपर करती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है और कहती है अनाया यहाँ बाहर क्यों सो रही होगी। और फिर श्रेया अनाया को अच्छे से सुला के खुद रूम में चली जाती है। श्रेया अनाया के बारे में अब सोचने लगी थी। अनाया की स्माइल, उसकी वो बातें, स्पेशली उसकी वो आंखें जिन्हें देख के श्रेया खो सी जाती थी। श्रेया मन ही मन अब सोचने लगी थी कहीं मुझे अनाया पसंद आने लगी है क्या। श्रेया थोड़ी कंफ्यूज सी लग रही थी, अभी भी उसे कुछ कंफर्म नहीं था अपनी फीलिंग्स को लेके। वहाँ दूसरी तरफ नैना की जब आँख खुलती है तो वो ज़ुहा को अपने पास होते हुए देखती है, जिसे देख के वो मुस्कुराते हुए किस करती है। और जब वॉशरूम जाने के लिए उठती है तो वो साइड टेबल पर रखे हुए फ्लावर्स और चॉकलेट्स देखती है। नैना मुस्कुराते हुए फ्लावर्स गोद में लेती है, उन्हें स्मेल करती है कि स्मेल कितनी अच्छी है, मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मेरी आँख कैसे लगी, काश मैं रात में जाग रही होती। तभी ज़ुहा की आँख खुल जाती है। नैना फ्लावर साइड रखते आप जग गई। ज़ुहा नैना को हक करती है गुड मॉर्निंग। नैना बहुत ही टायर्ड। ज़ुहा बोलती थोड़ी सी। नैना बोलती है सॉरी, रात में मेरी आँख लग गई, बेटी आज लगी, आपको जगाना चाहिए था ना। ज़ुहा बोलती इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो शावर लेते हैं। ये दोनों साथ में शावर लेने जाते हैं, जहाँ थोड़ा रोमांस भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं। और फिर ये लोग चेंज कर रहे थे। यहाँ ज़ुहा नैना को बोलती है एक्चुअली मैं कुछ बताना चाहती हूँ। नैना बोलती क्या। ज़ुहा बोलती है अम, नहीं अभी नहीं, बाद बाद में बताती हूँ। नैना बोलती ऐसा भी क्या है बताओ ना। ज़ुहा बोलती लेट हो रहा है ना ऑफिस के लिए, तो बॉस भी ऑफिस आएंगे तो टाइमली पहुँच जाए तो अच्छा होगा। नैना बोलती ओके। ये दोनों बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस के लिए निकल जाते हैं क्योंकि लेट हो रहा था। ऑफिस पहुँचते ही नैना अपनी जगह पे बैठ जाती है काम करने के लिए, ज़ुहा अपने कैबिन चली जाती है। तभी यहाँ बॉस जो है वो सारे एम्प्लॉयज़ को बोनस देते हैं। ये एक छोटा सा गिफ्ट था जो वो सबको देना चाहते थे। सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वाओ बोनस। तभी बॉस एक छोटी सी मीटिंग रखते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वो लोग एक नया प्रोजेक्ट करने वाले हैं। जो आप बॉस को देखती है, बॉस को कहती है मैंने बोला था मुझे 1 मंथ का ऑफ चाहिए। बॉस बोलते हैं हाँ हाँ, तो ये प्रोजेक्ट हम अब नहीं 3 मंथ बाद स्टार्ट करेंगे। जिस पे जोहा थोड़ा मुस्कुराने लगती है। बॉस कहते हैं अब तुम्हारी नई नई शादी होगी तो तुम ऑफिस तो आओगी नहीं, 3 मंथ का ऑफ तो तुम लोगी। जोहा मुस्कुराने लगती है और नैना इनकी बातें सुन लेती है। नैना हैरान होकर जोहा को देख रही थी क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वेल यहाँ ये मीटिंग ख़त्म हो जाती है और उसके बाद ज़ोहा जो है वो अपने केबिन में जाती है और खाना ऑर्डर करती है। नैना को भी कॉल करके केबिन में आने को बोलती है। दोनों साथ में खाना खा रहे थे, तभी नैना पूछती है कि बॉस ने ऐसा क्यों बोला कि आपकी शादी। तभी ज़ोहा बताती है, बहुत कैजुअली वो बता देती है कि हाँ मैंने बॉस को रात को हमारे बारे में बता दिया। नैना की तो खांसी छूट पड़ती है
हमारे बारे में बता दिया आपने। जाओ दे, एक्चुअली मैंने उन्हें बता दिया कि मैं शादी करी हूँ, आपका नाम नहीं बताया कि आपसे करी हूँ। नैना ये तो सांस में सांस आती है। फिर सोहा नैना को पानी पिलाते, रिलैक्स, इतना परेशान क्यों हो रही हूँ। नैना बोलती मैं तो डर ही गई थी। सोहा बोलती आज नहीं तो कल वो उसको पता चल ही जाएगा ना कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, फिर डरने की क्या जरूरत। नाना बोलती पर सोचती रिलैक्स, प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं, समझी। नाना बोलती पर थोड़ा शर्म आती है मुझे। जहाँ मुस्कुराते कहती ओह मेरा बच्चा शर्म आता है। नाना बोलती स्टॉप टीजिंग मी, ओके। अब ये दोनों ऐसे ही मस्ती करने लग जाए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आपको आज के पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।